हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टीपल फिजिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSIR नेट और गेट में पूछे गए उन क्वेश्चंस के ऊपर जो कि होते हैं एक फंक्शन बेस्ड, यानी कि एक फंक्शन दे दिया जाएगा आपको और कुछ प्लॉट्स दे दिए जाएंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जो फंक्शन है या कौन सा ग्राफ जो है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग है। जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट्स द फंक्शन y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग, और मॉड है उसमें है एक्सपोनेंशियल साइन ऑफ मॉड ऑफ x, इस तरीके से दिया हुआ है आपको। और आपके पास चार ग्राफ है, ये है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपके पास में, और डी ऑप्शन है आपके पास में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास साइन का टर्म आ रहा है तो हम क्या करते हैं, साइन की कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें साइन है तो हमने क्या किया, साइन की कुछ वैल्यूज लिखनी। साइन क्या कर सकता है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2016 में। इस साइन क्या होता है, साइन एन पाई इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि अगर 0 रख दोगे एन की वैल्यू तब भी हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 रखोगे 2 रखोगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और साइन एन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, +-1। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगी साइन की वो आएगी ओनली +1। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करें। अब हमारे पास में ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉग बेस में e और एक्सपोनेंशियल मॉड ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो e मॉड में बेस में है और यहाँ पर भी है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारा फंक्शन बन जाएगा y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड एक्स। तो इसका मतलब ये है कि साइन की कोई भी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी, जैसा अभी हमने बताया आपको। तो हमारा जो फंक्शन होगा, हमारा जो फंक्शन का जो प्लॉट होगा वो साइन का ही प्लॉट होगा, लेकिन जो भी वैल्यूज आएंगी, जो मैक्सिमाज आएंगी वो हमें 1 मिल जाएगी। तो हमारा अगर हमारा साइन का ग्राफ होता तो ये होता, लेकिन अब ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा हमारे पास में। अब क्या हो सकता है, ये साइन की वैल्यू 0 पे मैक्सिमा तो नहीं होती है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन इज सी। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें देखते हैं, ये जो जैसे हमने प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या था, एक फंक्शन दिया हुआ था और एक ग्राफ आपको मैच कराना था कौन सा। अब इसमें क्या है, उसका उल्टा दिया हुआ है, इसमें एक ग्राफ दे दिया गया है और बता करना है कि कौन सा फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या कहा गया, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन फॉर द फंक्शन ड्रॉन एज थिक लाइन्स इन दी प्लॉट। तो ये जो लाइन है, ये जो प्लॉटेड है, इसमें इस लाइन को कौन सा इसमें फंक्शन सेटिस्फाई करता है वो हमें ढूंढना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2016 में। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, हमने मान लिया हमारे पास में ये वाला जो पॉइंट है, इसको सपोज कर लीजिए P है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू -1 है। अगर ऑप्शन ए में जाएं तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, मगर y की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 2 होगा। अगर y की वैल्यू हम -1 रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, माइनस का ये माइनस माइनस का मॉड हो जाएगा, तो ये बच जाएगा -1 इक्वल्स टू -2। तो ये तो नहीं हो सकता है, यहाँ से आ रहा है x इक्वल्स टू -2, लेकिन होना कितना चाहिए था, x इक्वल्स टू 2। तो ये नहीं हो सकता है हमारा, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम दूसरा वाला ऑप्शन चेक करें तो दूसरा वाला जो है वो सेम है, ये माइनस बाहर है, माइनस माइनस का -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस का 2 इक्वल्स टू प्लस का 2। तो x इक्वल्स हो जाएगा +2। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इस पॉइंट को। अब तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। इसमें अगर आप y की वैल्यू -1 रखोगे, इसमें भी चूंकि प्लस है तो ये जो आएगा वो +1 आएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फिर इसी में भी क्या आ जाएगा आपके पास में, सिंपल -1 रखोगे, -1 +1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, सी भी आंसर नहीं है, ए भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन इज बी। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो और बता सकते हो कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है। तो अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, इसका बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, PQR is to be constructed in the XY plane so that the right angle is at P। ये आपका P है, यहाँ पर आपका राइट एंगल बना हुआ है, एंड लाइन PR इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये PR है, इस तरीके से एक्सिस है, and x and y coordinates of PQR are to be integers and satisfying the inequalities। ये inequalities दी हुई, यानी कि x जो है वो -4 से बड़ा होगा and <5 और equal to 5 हो जाएगा, and y should be greater than or equal to 6 and less than or
इक्वल्स टू 16, ये आपके पास इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और ये गेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें हाउ मैनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कुड बी कंस्ट्रक्टेड विद दीज आपके पास में इनइक्वालिटीज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो x जो है वो -4 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कितनी हो सकती है, -4 हो सकता है, -3, -2, क्योंकि बड़ा होना चाहिए x से, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा आपके पास में 10 वैल्यूज, तो x कैन टेक 10 वैल्यूज। और y जो होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन 6, तो y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो इसका मतलब ये कितनी वैल्यूज ले सकता है, 6, 7 से लेकर के 16 तक की वैल्यूज ले सकता है, यानी कि 11 वैल्यूज ले सकता है। तो हमारे पास में x में कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, y में कितने पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं, तो कितने ट्राइंगल्स, तो पॉसिबल ट्राइंगल्स बन जाएंगे 11 इंटू 10 यानी कि 110। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन जाएंगे, 110। ऑप्शन आपके पास में क्या क्या है, 110 ऑप्शन है आपके पास में, 1100 है, 9900 है, 10,000 है, तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है अ वेसल इज पार्शली फिल्ड विद वाटर, मतलब जो हमारा वेसल है, मान लीजिए कोई एक वेसल है इस तरीके से, वो हमारा पार्शली फिल्ड है वाटर के साथ, पहले से ही फिल्ड है, कुछ हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है v इक्वल्स टू वी नॉट एट t इक्वल्स टू 0, more water is added to it at a rate directly proportional to dv by dt. Which of the following graph depicts correctly the variation of volume as time? तो वॉल्यूम का और टाइम के साथ वेरिएशन देना है। तो इसमें ये दे रखा है कि टाइम इक्वल्स टू 0 पर v इक्वल्स टू वी नॉट, यानी कि v डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारा इनिशियली वॉल्यूम जो है वो कभी भी 0 नहीं शोन है। इस वाले में हमारा t इक्वल्स टू 0 पे वॉल्यूम 0 है, तो ये तो हो नहीं सकता है। फिर इसमें भी आप देख रहे हो कि वॉल्यूम जो है 0 है एट t इक्वल्स टू 0 पर, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ऑप्शन रॉन्ग है। अब रेट जो है वो दे रखा है, अगर आप इसको dv बाई dt है, इसको आप कोई कांस्टेंट मान लो kt, और पहले आप कांस्टेंट मान के इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर v इक्वल्स टू kt स्क्वायर बाई 2, या इसको आप कोई भी नया कांस्टेंट दे सकते हो c2t स्क्वायर प्लस सम, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा v नॉट, क्योंकि आपके पास में दिया हुआ है कांस्टेंट की वैल्यू t इक्वल्स टू t0 पर v इक्वल्स टू वी नॉट है, तो c1 हमारा क्या आ जाएगा, v नॉट आ जाएगा, वो हमने यहाँ पर रख दिया। तो t इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास में क्या है, v इक्वल्स टू वी नॉट है, और बाकी टाइम हमारा जो वेरिएशन आ रहा है वो एक पैराबोलिक वेरिएशन आ रहा है। तो पैराबोलिक वेरिएशन क्या है, इस तरीके का वेरिएशन है, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं हमारे पास में, t इक्वल्स टू 0 पर वॉल्यूम हमारा ये v नॉट हो जाएगा, बाकी वेरिएशन कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें रेट से आपको क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है, आपको इस तरीके से निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।